आध्यात्मिक दृष्टि से मैं पीएम मोदी की सोल पावर के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। एक जी, अच्छा प्रश्न है। नहीं, इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी बात की टिप्पणी करना बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं इस नाते उनका सम्मान और उनके लिए आदर सदैव होता ही है। जी लेकिन अगर मैं आपको आध्यात्मिक तौर पर कहूं, क्योंकि मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व में ये पद कुछ 4 लोगों के पास होता है। इस पद की अपनी गरिमा है। इस पद में आप बैठकर कुछ भी बात नहीं कर सकते। उस गरिमा के आधार पर मैं अगर आपको बात कहूं तो आध्यात्मिक चेतना ही उनका सबसे बड़ा बल है। आज आप विचार करके देखिए, जब आप बहुत बड़ी जगह कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा चीजें मांगते हैं, अथवा वहां ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत यो हैं और बहुत बहुत स्पेशल हैं, सुपीरियर हैं आप। आपके देश का प्रधानमंत्री जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जाकर के उनके सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर व्हाइट हाउस पर बैठता है और वो ये कहता है नवरात्रि में बैठकर कि भैया मुझे तो, मैं तो उपवास हूं और मुझे फलाहार ला करके दो, इससे आपका आध्यात्मिक बल दिखाई पड़ता है। आप जब हिंदी में संभाषण करते हो और संस्कृति को पूरे विश्व को दिखाना चाहते हो तो इससे आपका आध्यात्मिक बल दिखाई पड़ता है। G20 में आपने देखा कि उनके बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगी थी जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी झलक रहा था। जी इससे आपकी आध्यात्मिकता का बल दिखाई पड़ता है। चारों के चारों शंकराचार्यों के पास में उनका निरंतर जाते रहना, धर्म स्थानों के प्रति उनका आगाज रहना, सबसे पहले काशी से चुनाव लड़ना और काशी की अपनी अस्तित्व को पुनः स्थापित करने का मानस रखना, उनके आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक बल का दर्शन है। ऐसे हजारों लक्षण देखे हम लोगों ने, तब जाकर हम कह रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो आज कोई व्यक्ति सक्षम है, सबल है, बलवान है, ताकत है, पावर में है तो उसकी प्रशंसा करनी ही है, ऐसा नहीं। संत समाज उनकी प्रशंसा तब भी करता था जब वो पावर में यहां नहीं थे। अगर देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम इस तरह से आया आगे कि वो प्रधानमंत्री बने, तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो संतों को जाता है। संतों ने सबसे पहले आवाज लगानी शुरू करी कि देश में तो मोदी होना चाहिए, देश में तो मोदी जैसा नेता हो तो देश की गरिमा और उसकी अस्मिता और बड़ी होगी और व्यवस्थित होगी।